नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास के सभी बच्चों का द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, दो सूचनाएं सुने। पहली तो ये, सोमवार से जूम ऐप पर लाइव क्लास रहेगी। 11th इंग्लिश मीडियम के बच्चों का समय सुबह 9 बजे से 9:40 है और बच्चों 11th हिंदी मीडियम के बच्चों का समय सुबह 10 बजे से 10:40 है। मीटिंग आईडी हमने ग्रुप में दे दी है। मोबाइल पर पहले जूम ऐप डाउनलोड कर लेंगे। टाइम से 5 मिनट पहले ही एक्टिव हो जाना। मीटिंग आईडी टाइप करेंगे ध्यान से, और पासवर्ड है मुकेश सर, एम कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, कोई स्पेस नहीं है। तो जूम ऐप के जरिए एक आपको क्लास जैसा एटमॉस्फेयर लगेगा और बड़ा अच्छा लगेगा। यूट्यूब पर तो रहेगी क्लास। दूसरी सूचना बच्चों ये, आज हमने इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज बांट दिए हैं। संडे को हम आप लोगों को यूनिट 1 की फाइल दे रहे हैं। अब मेन पढ़ाई का काम प्रारंभ हो जाएगा, तो संडे को आप सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कोचिंग पर आ जाएं। बच्चे नहीं आ सकते, आप अपने पेरेंट्स को भेज दें। बच्चों 1 यूनिट की फाइल दे देंगे और मंडे से एक दिन के केवल 4 क्वेश्चन लेना है बच्चों। एक दिन के 4 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को यूनिट कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी पढ़ाई जाएगी। बच्चों लेवल थोड़ा हाई लेके चल रहे हैं, उसका फ़ायदा ये रहता है कि 11th में ही अगर लेवल हाई है तो 12th में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो संडे को 1 यूनिट के नोट्स लेने सभी बच्चे आ जाएं। और बच्चों जो इंट्रोडक्शन दिया था ना, उसका टेस्ट भी संडे को हम आप लोगों को दे देंगे घर के लिए। फिर जहाँ तक है अगले महीने कोचिंग ओपन होगी। आज बच्चों पेज नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इनके 50 एग्जाम्पल दिए गए। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पेज पर 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद कराए, परमाणु क्रमांक याद कराए। बच्चों कल आपको सिखाएंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो इंट्रोडक्शन का एक बड़ा पैकेज हो गया। इस पूरे इंट्रोडक्शन के टेस्ट पेपर संडे को बांटेंगे और 1 यूनिट देंगे। बच्चों 15 दिन लगाएंगे एक यूनिट में, मगर उस रेंज पे पढ़ा देंगे कि दिल्ली और कोटा में उस रेंज पे पढ़ाई जाती है। तो क्योंकि लिखने में समय तो जाएगा ही नहीं, वीडियो देखते रहें, फाइल सामने रहेगी प्रिंटेड आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए परमाणु क्रमांक का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। बच्चों एक कॉलम सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में बोलते हैं अवयव, और अवयव माने कंपोनेंट, और कंपोनेंट के बाद आता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कैसे निकालें बच्चों? जैसे हाइड्रोजन है H2, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1, तो एक H पर बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2H पे कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। बड़े आराम से सीखना। अब हमने कहा फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस एटम जो है, परमाणु जो है, उसका परमाणु क्रमांक 15, एटॉमिक नंबर इज
15. So on 1p atom number of electron is 15. अब अगर मॉलिक्यूल की बात करें, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये होगा टेट्रा एटॉमिक. इन द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल 4 एटम ऑफ फास्फोरस आर कंबाइंड, देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस इज फॉर्म्ड. 1p atom have 15 electron, then 4p atom have 60 electron. एक p पर 15 इलेक्ट्रॉन, 15 चौक 60. अब सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, परमाणु क्रमांक 16 होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और बच्चों सल्फर का मॉलिक्यूल S8. सल्फर एक अष्ट परमाणुक अणु है. दिस इज ए ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल. दिस इज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. दिस इज ए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. हिंदी में द्वि परमाणुक अणु, चतुः परमाणुक अणु, अष्ट परमाणुक अणु. अब एक सल्फर पर तो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 2 12. कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 128 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो बच्चों ये तो मॉलिक्यूल्स पर हुआ. अब हम कुछ कंपाउंड पर देख लें, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बच्चों इंट्रोडक्शन अगर सीख गए तो पूरी केमिस्ट्री बड़ी सरल लगेगी, क्योंकि मेन जो केमिस्ट्री दिखाएंगे वो बच्चों यूनिट 2 से है. 1 यूनिट थोड़ा बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो 1 यूनिट में समय भी नहीं लगेगा. मगर बच्चा 1 यूनिट पढ़ता है तो 2 यूनिट के लॉजिक उसके दिमाग में आते हैं. 2 यूनिट आपने ढंग से कर ली, गारंटी है केमिस्ट्री में कहीं कभी जीवन में दिक्कत आ जाए, क्योंकि 2 यूनिट जो 11th की है उसकी ज़रूरत बीएससी फाइनल ईयर तक पड़नी है. अब कुछ नहीं करना, ये यौगिक हैं. इलेक्ट्रॉन जोड़ो, हाइड्रोजन पे 1 तो 2 एटम पे 2 हो गए, और ऑक्सीजन पे 16 और 2 18. 1 कार्बन एटम है 6 और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. एटॉमिक नंबर जोड़ेंगे, परमाणु क्रमांक जोड़ेंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 2 एटम का 2, ऑक्सीजन का 8 और 2 10. कार्बन का बच्चों 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, मगर 2 एटम है, 8 2 जा 16. कितना है बच्चों? 22. हाइड्रोजन का 1 तो 2 एटम का 2 हो गया बच्चों. सल्फर का होता है 16. अब ऑक्सीजन का 8, 4 एटम है, 8 4 जा 32. 32 और 10 42 और 6 48 और 2 50. 1 molecule of sulfuric acid have 50 इलेक्ट्रॉन. कुछ नहीं करना, एटॉमिक नंबर का ज्ञान होना जरूरी है. नाइट्रोजन का बच्चों 7, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, फिर नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 2. 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30 और 30 और 2 32. क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 molecule of urea? Correct answer is 32.
अब H का 1 होता है और Cl का नंबर बच्चों 17 होता है, तो 17/18। चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, याद रखना, एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर का ऐड कर देते हैं बच्चों। एटॉमिक नंबर को हम जोड़ देते हैं और परमाणु क्रमांक को जोड़ने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट हो जाता है। अब बच्चों आयन में क्या करते हैं, जैसे सोडियम आयन है, कार्बोनेट आयन है, पोटेशियम आयन है, फॉस्फेट आयन है और क्लोराइड आयन है। बच्चों एटम का अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर ऐड होगा, मॉलिक्यूल का निकालना है तो मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उनका ऐड होगा, कंपाउंड का निकालना है तो कंपाउंड में हर इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक नंबर प्लस कर देंगे, हमें पूरे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड हो जाएगा। अब बच्चों आयन समझो, ये चार्ज 2 यूनिट में सिखाने हैं, अभी तो थोड़ा याद कर लें क्योंकि इनके लिए बैलेंसी आना जरूरी है। बच्चों हम कोई एटम है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ड्यूरिंग बॉन्डिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। जब कोई एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर एक पॉजिटिव आता है और 2 डोनेट करता है तो 2 पॉजिटिव आते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन रेडिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज। किसी से पैसा उधार ले लो, कैसे हो जाएंगे, ऋणी, माइनस को हिंदी में ऋण कहते हैं। अब भैया Na पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Na का एटॉमिक नंबर 11 है, 1 प्लस लगा मतलब 1 दिया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो कितना बचा होगा, 10। तो जितने प्लस लगे हो उतना माइनस कर दो और जितने माइनस लगे हो उतना प्लस कर दो। अपोजिट रूल टेस्ट मिलेगा इसका, जितने प्लस चार्ज हो उतना माइनस कर दो और जितने माइनस चार्ज हो उतना प्लस करो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 3 जा 24। अब बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तो +2 कर दो, 24 और 6 30 और 30 और 2 32। के का बच्चों कितना होता है, 19। अब एक प्लस लगा है तो दिया होगा 19 - 1 = 18। बच्चों पी का एटॉमिक नंबर 15, ऑक्सीजन का 8, 8 4 जा 32 प्लस, अब ये 3 माइनस है तो 3 इसने लिए होंगे, 32 और 10 42, 42 और 5 47 और 47 और 3 50। बच्चों Cl का 17 होता है, एक निगेटिव क्लोराइड आयन 17/18। तो आज आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। बस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए परमाणु क्रमांक का ज्ञान होना चाहिए, एटॉमिक नंबर की जानकारी होनी चाहिए
बच्चों आपको एटॉमिक नंबर याद है, आप एटम में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और हाँ आयन में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना माइनस करेंगे और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना प्लस करेंगे। बच्चों कल मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान का वीडियो देंगे। कुछ बच्चे आज नोट्स नहीं ले जा पाए। बच्चों केमिस्ट्री में बहुत अच्छी विधि से तैयारी करा रहे हैं आप लोगों की। तुम लोगों को तो लिखना नहीं है, तुम्हें तो केवल समझना है और याद करना है। नहीं, अदर जगह किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अदर जगह टीचर मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं, बच्चों के व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, बच्चा मोबाइल से कॉपी कर रहा है, कितना गंदा लग रहा है, कितनी बेकार बात है। प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे लिखे लिखाई, और टारगेट भी बड़ा छोटा, एक दिन में केवल 4 क्वेश्चन सिखाएंगे। आपका कर्तव्य है चारों क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से याद करें। और हर यूनिट के 10-10 टेस्ट लेते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव के। तैयारी बड़े अच्छे प्लान से है। जो बच्चे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं उनके नंबर हमें दे दें, उन्हें ऐड कर दें। अगले महीने जब कोचिंग खुलेंगी तो सबको एक रूप में समझाया जाएगा। अभी जब तक कोचिंगें नहीं खुली हम केमिस्ट्री का एक बेस तो सीख जाएं कम से कम, और 1 यूनिट को बड़ी इंटरेस्टिंग वे में लें, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होती है तो अंत तक सब्जेक्ट बड़ा प्यारा लगता है। तो बच्चों 1 यूनिट की फाइल हम संडे को दे रहे हैं, परसों 19 जुलाई संडे को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पेरेंट्स को भेज दें। 1 यूनिट की फाइल दे देंगे। और बच्चों रजिस्ट्रेशन कराना है कोचिंग पर, और 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी है। 500 रुपये में पूरी केमिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे, साल भर टेस्ट मिलेंगे, कॉपियों की फ़ीस है। तो संडे को जब 1 यूनिट लेने आए तो 500 रुपये जमा करा दें। वो 500 रुपये आपकी पूरी 14 यूनिट्स जो हैं, क्योंकि रजिस्टर नहीं बनाना आपको, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव लिखे मिलेंगे सभी किताबों के। काम थोड़ा सा कॉस्टली हुआ है, मगर कोरोना को देखते हुए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर टीचर लिखाएगा बच्चों को तो पूरी साल लिखाने में चली जाएगी। कब समझाएगा, कब बच्चा याद करेगा, कब टेस्ट लेंगे। और हमने तो वचन दिया है 200 टेस्ट। 11th क्लास जब ख़त्म होगी एक एक पेज गिन लेना, 200 टेस्ट पेपर आप लोगों के पास होंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।